एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एक्सलेंस में मोस्ट वेलकम है फ्रेंड। ये जो वैकेंसी आपका परिवहन विभाग द्वारा निकाल दी गई है, जो कि आपका गवर्नमेंट का नया अपडेट है। और ये जो वैकेंसी है कंडक्टर के लिए है। सिर्फ 12वीं पास पे आपकी भर्ती होगी। और इसमें देखिए कितना है, 2286 पदों के लिए वैकेंसी है। तो इसकी सारे डिटेल मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसकी सिलेक्शन कैसे होगी और कौन से राज्य से है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट ये तो है कि सब लोग आप लोग भर सकते हैं। तो चलिए डिटेल के साथ में बताते हैं कि इसमें और क्या क्या मांगा गया है, विशेष इसकी सैलरी क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस से लेके सारा कुछ आप लोग को इन्फॉर्मेशन देंगे। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपको कहीं भी इसमें आप लोग को फॉर्म भरने में कन्फ्यूजन ना रह जाए। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो फ्रेंड, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। फ्रेंड, इसकी बात कर देते हैं कि उम्र सीमा क्या रहने वाली है। तो 18 से आप 35 वर्ष तक है तो आप भर सकते हैं। और आपको कैटेगरी वाइज छूट भी मिलेगी, जैसे कि मान लीजिए अगर ओबीसी से हैं आप, ओबीसी से है तो आप लोगों को 3 साल का इसमें ऐड हो जाएगा। और फिर एसटी एससी से है तो 5 साल का ऐड हो जाएगा, जो कि आपके इसके नियमानुसार आप लोग को छूट मिलने वाला है फ्रेंड। और देखिए इसका जो है आप लोग को स्टेट, जो भी स्टेट निकालता है अपना स्टेट फॉलो भी करता है, लेकिन छूट यही आप लोग को मिलने वाला है। और मैं लास्ट में भी बताऊंगी कौन सा स्टेट से है और कैसे कैसे आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। चलिए मैं आप लोग को ये बता दूं कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। शैक्षणिक योग्यता में आपको 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप भरने के लिए एलिजिबल हैं। और प्लस में आप लोग इसमें तकनीकी विभाग यानी शिक्षा विभाग से 3 साल का डिप्लोमा किए हैं तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी है तभी भी। और वैध मोटर ऑपरेटर लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि आपके पास इस फॉर्म को भरने के लिए लाइसेंस ज़रूरी है। क्योंकि आपका कंडक्टर का वैकेंसी है तो आप लोग को लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। 3 साल का नहीं भी चलेगा तभी भी चलेगा, क्योंकि कंडक्टर की वैकेंसी है। प्लस में आप लोग का इसमें आपका लाइसेंस होना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस आप फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं। तो इस चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आप लोग के पास टाइम है, 18 मई तक इसका लास्ट डेट है। तो आप कोशिश करिए कि आपके पास लाइसेंस हो जाए। फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो आपको यहाँ पर लाइसेंस को शो करना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया की बात कर ले तो चयन प्रक्रिया लिखित के आधार पर किया जाएगा, यानी कि इससे जुड़ी आप लोग को लिखित एग्ज़ाम भी दिया जाएगा। यानी कि आपका इंटरव्यू, आपका ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बट आपका लिखित एग्ज़ाम भी होगा, यानी कि सीबीटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इसका क्या इसमें क्वेश्चन रहता है उस पर भी अभी थोड़ा डिटेल बात करते हैं कि किस तरह से इसमें पूछा जाएगा। और चलिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं ताकि और आप लोग को कन्फ्यूजन दूर हो जाए। पहले ये बता दें इसकी एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है। आवेदन का चार्जेस इसमें रखा गया है। अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं तो आपको 750 इसमें पे करना पड़ेगा। अन्य जो है आप लोग कैटेगरी में आते हैं यानी ओबीसी से हैं तो आप लोग इसमें सिर्फ 500 पे करेंगे। लेकिन अगर अदर स्टेट से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो एसटी एससी में काउंट, जैसे कि एसटी एससी है मान लीजिए दूसरे, यानी कि आपको अगर मान लीजिए राजस्थान के लिए एक एग्जांपल बता रहे हैं, तो आप लोग को अगर और कोई स्टेट से हैं तो आप जनरल में ही काउंट होंगे, भले आप एसटी/एससी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं। तो उसी तरह आपको यहाँ पर 750 ही पे करना पड़ेगा। अगर उसी राज्य का है तो वह आप लोग को उसमें छूट मिलेगा। तो इस चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। और ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। जिस तरह से गवर्नमेंट बसें चलती हैं तो इसमें आप लोग को अच्छा मौका है और सिलेक्शन भी जल्दी होता है। तो चलिए और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चल के दिखाते हैं ताकि और कन्फ्यूजन दूर हो जाए। फ्रेंड देखिए वैकेंसी का किस तरह से है अप्लाई, वो भी मैं बता रही हूँ रूट के अकॉर्डिंग है। देखिए P1 है, पी में PP है, एस है, ये सारा जो है आप लोग को कुल टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 2286 पदों के लिए। बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है, आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है। और इतना अच्छा मौका भी है आप लोग को। देखिए यहाँ पर टेक्निकल, और यानी टेक्निकल दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन आप 12th पास होना बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। और देखिए यहाँ पर आपकी एज लिमिट कैसे कैसे बढ़ाई गई है कैटेगरी वाइज, वो भी मैं आप लोग को बात करती हूँ। देखिए जनरल के लिए 18 से 35 वर्ष ही है, जो कि ST/SC के लिए 18 से 38 वर्ष, यानी OBC के लिए 38 वर्ष हो गई है।
और ST/SC के लिए यहाँ पर 40 वर्ष हो गई है, जो कि एक्समैन, यानी कि यहाँ पर देखिए मौका दिया गया है, जो सर्विस एक्समैन है वो भी भर सकते हैं, ठीक है। उनको यहाँ पर 45 वर्ष दिया गया है, यानी कि अगर आप रिटायर्ड हैं सर्विस से तो भी भर सकते हैं। उनके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, जैसे आर्मी से हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए है ये वैकेंसी भी, और जो आप रेगुलर हैं उनके लिए भी है। फ्रेंड, जो अगर इसमें सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और ट्रेनिंग पीरियड आपको 9,000 सैलरी रहेगी, ठीक है। मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपको ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर 9,100 सैलरी रहने वाला है, जो कि आप जब पीरियड आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर 18,000 से लेकर यहाँ पर देखिए पे स्केल 25,000 तक बंद यानी हो जाएगा। जैसे 19,000 है मान लीजिए आपका, तो आप लोग को इसमें बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, तो 25,000 26,000 और इसमें बढ़ते ही चल जाता है। तो इस तरह से है, अगर आप ट्रेनिंग 1 साल का ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के अनुसार आपको 9,000 दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग का जितना पैसा रहेगा, जो बचा रहेगा, वो आपका PADA जो रहता है गवर्नमेंट का रूल के अनुसार, उसमें इंक्लूड होते चल जाता है। ऐसा नहीं कि वो पैसा आप लोग को वेस्ट जाएगा। जो सैलरी का है 25,000 तो वो आपको मिलना ही है, लेकिन वो क्या होता है ना कि एक आपको वो जमा होता चल जाता है, और फिर वो अगर ज़रूरी है तो ले भी सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए, अगर ये बात कर लेते कौन से स्टेट निकाला है उस पर, ये आपका कर्नाटका स्टेट का निकाला गया है। देखिए, ये कर्नाटका स्टेट का निकाला हुआ है, तो इसके लिए आप अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट से ये रूल है कि आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना होगा, नहीं अन्यथा अगर नहीं आ रहा है तो आप नहीं भर सकते। इंग्लिश भी अनिवार्य है, क्योंकि ये जो है आप लोग का मतलब साउथ साइड का होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज का दिक्कत होता है। नहीं तो ऑल ओवर इंडिया से आप कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। इंग्लिश भी आ रहा है तो आप भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज मायने रखता है। बस कंडक्टर है या फिर कोई भी है, जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर बैंक में भी जॉब अगर उस तरह का निकलता है तो लोकल लैंग्वेज मांगता है, पोस्ट ऑफिस में भी है तो लोकल लैंग्वेज मांगता है। बिना लोकल लैंग्वेज का आप वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी निकालती है तो, या स्टेट गवर्नमेंट निकालती है, तभी भी अपना लोकल लैंग्वेज मांगती है। इसीलिए वहाँ पर अनिवार्य है लोकल लैंग्वेज को देने के लिए। तो इस चीज़ों पर ध्यान देते हुए आप अप्लाई करेंगे ऑल ओवर इंडिया के लिए है, कहीं से भी है कैंडिडेट तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका इसमें एग्ज़ाम का OMR शीट का होगा, जो कि ऑफलाइन होगा। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑफलाइन होगा आप लोग का एग्ज़ाम, ठीक है, ऑफलाइन होगा। आप लोग को 4 यहाँ पर नेगेटिव अल्टरनेटिव क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव मार्क्स भी रहेगा, आप लोगों को कटेगा। क्या क्या आएगा, कर्नाटका का आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज इसमें आना है, कर्नाटका से जुड़ी हुई क्वेश्चन भी आएगी आप लोग को, और इंग्लिश लैंग्वेज है जो एप्टीट्यूड है, ये सारा आप लोग को इसमें क्वेश्चन आएगा। तो इस चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ताकि आप लोग को तैयारी में कहीं पर दिक्कत ना हो। आपका फिजिकल मेजरमेंट भी होगा, आप सही है कि नहीं है, इसके आधार पर भी चयन होगा। एक क्वेश्चन इतना तो है कि लिखित एग्ज़ाम आप पार कर जाएंगे, लेकिन फिजिकल भी होगा, फिजिकल पर भी ध्यान रखिएगा। और मैं एप्लीकेशन का अप्लाई करने के लिए दे दूँगी, आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। और कोई जानकारी हो तो, और कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आप लोग को आंसर ज़रूर बताऊंगी। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।